कल तक तो वो सामने नजर आ रहे थे। एम्बेसडर वोरा, आपने भी देखा था कि इन दावों के बीच वो लगातार अपने सेल्फी वीडियोस भी अपलोड कर रहे थे और रूस ये कह रहे थे, रूस ये कह रहा है कि वो देश छोड़कर चले गए हैं, आप भी यही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेशन है, एज अ डिप्लोमैट आप क्या पिक कर रहे हैं, हो क्या रहा है वहां पर? मैंने ये नहीं कहा कि देश छोड़ के चले गए हैं, मेरा कहना था कि वो क्लीव छोड़ के चले गए हैं। कल जो खबर आ रही थी कि वो रोमेनियन बॉर्डर पे हैं, क्योंकि रोमेनिया भी बड़ा इस समय एक्टिव हो रहा है, नेटो का मेंबर है, एटसेट्रा। बहुत आवश्यक है, अगर बर्बादी बचाना चाहते हैं, कि छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मैम तब जो है युद्ध विराम बहुत आसान हो जाएगा। शायद उनको चर्चिल की स्पीच याद है 1940 की, जब जर्मनी का हमला हो रहा था, हम सड़क पे लड़ेंगे, खेत पे लड़ेंगे, पहाड़ पे लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये आजकल नहीं चलता। आज असली चीज उसको समझनी चाहिए। जान माल का नुकसान अगर बचाना है तो प्लीज, अमेरिका आपसे कह रहा है जाइए, रूस कह रहा है जाइए, चले जाइए, अपनी ईगो को त्याग दीजिएगा। ही इज अ यंग फेलो, ही इज नेवर बीन अ पॉलिटिशियन, स्टैंड अप कॉमिक एक्टर थे, इनको चले जाना चाहिए। जिसके साथ ये पंगा ले रहे हैं वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। एम्बेसडर वोरा, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि इस वक्त बेहतरी यूक्रेन के नागरिकों की इसी में होगी कि वो देश छोड़कर चले जाएं ज़ेलेंस्की, और युद्ध विराम कहीं ना कहीं उसको मौका मिल जाए। दिबांग, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में जिस तरह से ज़ेलेंस्की सामने आए हैं, उनकी तारीफ भी खूब हो रही है कि वो डटकर सामने खड़े हैं पुतिन जैसे नेता के सामने, रशिया जैसे बड़े देश के सामने। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को ये बड़ा मौका लगता है कि खड़े रहिए, डटे रहिए, ज़रूर मार पड़ रही है, लेकिन लोगों को इंस्पायर करते रहिए। और हम देख रहे हैं किस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं देश, लेकिन जो नौजवान हैं वो वापस लौट रहे हैं। हमने, जैसा कि आज मैंने सुबह बताया था कि जर्मनी ने भी कहा है कि वो अब उनको स्ट्रिंगर मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स देंगे, और भी देश उनको दे रहे हैं। तो इस समय वो उस मूड में हैं, उसको वो भांप रहे हैं और उसी तरफ वो खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि उसी तरफ वो खड़े रहेंगे। देखिए, हर बार जब भी इस तरह की आपदा होती है तो कुछ नए चेहरे सामने आते हैं। इस लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे इस समय वही दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आज मेरे ख्याल से कर्नल दानवीर, जी दिबांग, कर्नल दानवीर ये बताइए कि ज़ेलेंस्की के नजरिए से देखा जाए तो इस वक्त वो अपने देश को बचाए हीरो बनकर, या जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में सैक्रिफिशियल लैम्ब, अपनी कुर्बानी दे दें और लोगों को मौका दें कि वो उनका जीवन वापस नॉर्मल हो जाए? देखिए, लास्ट स्टैंड है, और जैसा कि सर ने पहले बताया कि आपका मरना तय है, आप कैसे मरना चाहते हैं, विजयी और एक संघर्ष करते हुए मरना चाहते हैं, या बुज़दिल की तरह हथियार डाल के और फिर मरना चाहते हैं। तो समथिंग लाइक दैट, तो वो अपना रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। इसमें थोड़ा इतिहास को भी थोड़ा देखिए, इमेजेस याद करिए कि अशरफ गनी का क्या स्टांस था काबुल के गिरने से पहले, और सद्दाम हुसैन का क्या स्टांस था विजुअल, जब वो सद्दाम हुसैन बगदाद के अंदर मुट्ठी ऊपर करके और अपने लोगों को हौसला अफजाई कर रहे थे, उसके 5-6 घंटे के बाद वो अंडरग्राउंड। लेकिन आखिर में हुआ क्या? तस्वीरें वो आई जब उन्हें बंकर से खींचकर निकाला गया। ज़ेलेंस्की क्या वो चाहते हैं? यूक्रेन का क्या होगा? तो वो जो आप जो सेल्फी वीडियो देख रहे हैं, 30 सेकंड में लौट रहे हैं और जल्द ही अपने दर्शकों को ये तमाम अपडेट्स अपने एक्सपर्ट्स के साथ देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।